हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। मैं वरियाम सिंह आज आपके लिए क्वेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो में थ्रू एमसीक्यू एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू पीजेंट्स रिवोल्ट्स इन इंडिया। द फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल अपराइजिंग्स इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 19th सेंचुरी में जो भी इंडिया में ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, जो भी जनजातीय विद्रोह हुए, उनका मेन कारण क्या था। द ऑप्शन वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी इज इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज। ऑप्शन सी इज राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, revenue farmers as middlemen in tribal areas. The option D is the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities. So in this the right answer is option D. ये चारों ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं ट्राइबल अपराइजिंग के कारण लगते हैं, जे है भी, लेकिन द राइट आंसर इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। जैसे हम सबको पता है कि अंग्रेज इंडिया में एज ए ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने ट्राइबल लोगों को कन्विंस करा टू लीव अ सेटल लाइफ। तो सेटल लाइफ रहने के लिए ट्राइबल लोगों को सेटल फार्मिंग करनी थी। इससे पहले वो शिफ्टिंग फार्मिंग करते थे। जो वो फार्मिंग करने लगे तो अंग्रेजों ने रेवेन्यू कलेक्शन शुरू कर दी, उनसे उन पे ऑप्रेसिव टैक्स लगाए। तो उन टैक्स को पूरा करने के लिए पीजेंट्स को मनी लैंडर्स के पास जाना पड़ा। मनी लैंडर्स उनको हाई रेट्स पे वी कैन से लोन दे के उनकी ज़मीनें हड़पने लगे। सो व्हेन द ब्रिटिशर्स इंटरप्ट देयर एग्रेरियन ऑर्डर, they revolted against the British. So the right answer is option D. The next question is the demand for the Tebhaga peasant movement in Bengal was for। Tebhaga movement के कारण क्या थे, क्या डिमांड थी उसमें। The grant of ownership of land to the peasants as they were the actual cultivators of the land. This statement is incorrect. The uprooting of zamindari system and the end of the serfdom. This statement is also incorrect. Writing of the all peasants deaths. This statement is also incorrect. The reduction of the share of the landlords from 1/2 of the crop to the 1/3. This particular statement is correct. तेभागा मूवमेंट 1946-1947 में हुआ था बंगाल में बाय ऑल इंडिया किसान सभा। All India Kisan Sabha is a farmer wing of a Communist Party of India. Communist Party of India, and it was founded in 1936 by Sahajanand Saraswati. तो तेभागा मूवमेंट में जो क्रॉप शेयर था, क्रॉप प्रोड्यूस का शेयर था, वो इंग्लिश 1/2 हाफ डिमांड करते थे, और जो ऑल इंडिया किसान सभा थी जे उनको 1/3 के लिए कन्विंस कर रहे थे, लेकिन जब वे नहीं माने तो इट टुक द वायलेंट नेचर, है ना। तो उन्होंने जो भी वहाँ पे पीजेंट्स थे, उन्होंने जमींदार जोतदार जो बंगाल के रिच वी कैन से पीजेंट्स थे, है ना, उन पे अटैक करा, उनके वही खाते वगैरह डिस्ट्रॉय करे। सो द राइट आंसर इज द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू द 1/3। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिवोल्ट ऑफ मायोमारीज इन 1796। सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the consider the following statements. The revolt of Mayomaris in 1769 was a potent challenge to the Britishers' authority in India. Option B is Warren Hastings appointed the Major Alexander Hannay as the revenue farmer in Awadh in 1773. Both statements are incorrect because म्योमारी रिवोल्ट हुआ था, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये था किंगडम ऑफ अहोम के खिलाफ।
किंगडम ऑफ अहोम, आसाम, है ना। मयोमारीज आर बेसिकली द फॉलोअर्स ऑफ अनिरुद्ध देवा, इनकी प्रीचिंग्स को, अनिरुद्ध देवा की प्रीचिंग्स को मयोमारीज मानते थे। जब इनके स्पिरिचुअल गुरु राग को पनिश करा गया बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द अहोम किंगडम, देन द मयोमारीज टुक वेपन्स अगेंस्ट द अहोम किंगडम एंड इन्होंने इट वॉज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, और इनकी अटैक से वजह से, इनकी रिवोल्ट की वजह से अहोम किंगडम वीक हो गया। और 1822 में अहोम किंगडम वर अटैक्ड बाय बर्मा एंड ऑक्युपाइड बाय बर्मा, है ना। इन 1826 ट्रीटी ऑफ जडाम्बू Assam was incorporated in East India by the East India Company. So the first statement is incorrect. The next is Warren Hastings appointed the Major Alexander Hannay as the revenue farmer of Awadh in 1773. This statement is partially correct, partially incorrect, because he was appointed by Warren Hastings in 1778. This is the time period of मराठा मैसूर वॉर, है ना। उसकी जो भी लॉस हुआ था उनको लड़ाई में, उस लड़ाई की लॉस को पूरा करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने मेजर अलेक्जेंडर हैने को रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम इजरादारी सिस्टम बोलते हैं इसको, इजरादार अपॉइंट करा था इसको अवध में। बेसिकली गोरखपुर, बस्तीपुर एंड बहराइच, इन जगहों का इसको वॉरेन हेस्टिंग ने इजरादार नियुक्त करा था। और जब जहाँ पे इन्होंने ऑपरेसिव टैक्स कलेक्शन करी, है ना, तो वहाँ पे वी कैन से द रिवोल्ट्स ऑफ गोरखपुर, बहराइच एंड बस्तीपुर हुए थे 1781 में। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। The next question is, consider the following statements. The Chuhar were Bhumis tribe descendant from the Mundri mainstream. This statement is correct. They were mainly farmers and hunters, and some of them were recruited as the pikes by the zamindars. So these particular statements are correct. This question is all about Chuhar revolt. चुहार रिवोल्ट, इसको हम जंगल महल रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, जंगल महल रिवोल्ट, है ना। जी 1769 टू 1809 के बीच एक सीरीज ऑफ इवेंट थी, और इसके टाइम टू टाइम लीडर्स चेंज होते गए, और जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम था रघुनाथ महतो, है ना। और इन्होंने एक नारा दिया था इसका नारा था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। जे फार्मर्स हैं, हंटर्स हैं, और एज ए पाइक्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे ज़मींदार को। पाइक्स क्या थे? ये बेसिकली लिठैत होते हैं जिनको ज़मींदार यूज़ करते थे अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। फोर्सफुली एविक्शन ऑफ देयर लैंड फ्रॉम द पीजेंट्स व्हेन दे फेल टू पे देयर टैक्सेस एंड एज ए बॉडीगार्ड टू ज़मींदार्स, है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज़ों ने जब अपने लॉस जो वार में हुई हानि थी उनको पूरा करने के लिए जंगल महल के एरिया में जो टैक्स बढ़ाए थे उनकी पूर्ति ना होने के कारण अंग्रेज़ों ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद अपनी जो लड़ाई, जो उस बैटल में हुई हानि थी, उसको पूरा करने के लिए जंगल महल के एरिया में जो टैक्स बढ़ाए थे उसकी पूर्ति या उस टैक्स को ना देने के कारण ज़मींदार अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ ज़मींदारों से उनकी ज़मीनें छीन रहे थे। और इस जो मूवमेंट थे चुहार मूवमेंट में चुहार कास्ट के लोगों ने ज़मींदारों का साथ दिया था। ज़मींदार रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दे वर सपोर्टेड बाय द चुहार्स, है ना। क्योंकि जब
ज़मींदार ही टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो दे कांट पे पाइक्स फॉर देयर सर्विसेज। तो पाइक्स वर रिप्लेस्ड बाय अ प्रोफेशनल पुलिस। So the pikes, so the Chuhar were against the Britishers. So both the statement are correct. The right answer is option C. The next question is find the correct answer. Santhal were from Rajmahal. This question is about Santhal revolt 1855 56। कई बार सबऑर्डिनेट्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रिवोल्ट था जो 1857 की क्रांति के जस्ट बिफोर हुआ था। सो राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज संथाल मूवमेंट 1855-1856। तो ये राजमहल हिल वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड बिहार वाले एरिया से बिलोंग करते थे। जब संथाल लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करा तो उनकी लीडरशिप थी वो सिद्धू कानू के पास थी, और इसके अदर्स लीडर थे वो थे भैरव, फूलो एंड झानो। फूलो एंड जानू वर द सिस्टर्स ऑफ सिद्धू कानू एंड भैरव। जब ये मूवमेंट अंग्रेजों ने सप्रेस करा उसके बाद वेस्ट बंगाल के बीरभूम एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से एक नया परगना बनाया जिसका नाम संथाल परगना था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बगेरा राइजिंग हैपेंड इन बगेरा राइजिंग 1819 में हुई थी और 1820 में इसको सप्रेस कर दिया गया था। बगेरा राइजिंग का लीडर था ओखा मंडल और ये हुई थी गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा के खिलाफ, जो आजकल गुजरात में है। 1819 में जब हुई थी, गायकवाड़ वर द सब्सिडी और वी कैन से द फैमिली ऑफ द मराठा किंगडम। ये उन 5 फैमिली में से एक थी जो मराठा किंगडम को बनाती थी। अंग्रेज़ों ने जब मराठा किंगडम को अपने में मिलाया तो वहाँ पे उन्होंने गायकवाड़ लीडर्स या गायकवाड़ ऑफिशियल्स के थ्रू बड़ौदा में हाई टैक्सेस लगा दिए, है ना, जिनके खिलाफ ओखा मंडल ने वेपन उठा लिया और बगेरा राइजिंग का जन्म हुआ। सो द बगेरा राइजिंग हैपेंड इन 1819 एंड 1820। The next question is find the correct option about Wahhabi movement. Wahhabi movement 1830s में शुरू हुआ था पटना में। It was started by Sayyid Ahmad Barelvi. है ना? So they were inspired by the teachings of Abdul Wahab of Arab and the Shah Waliullah of दिल्ली, है ना। शाह वलीउल्लाह दिल्ली के एक बड़े फेमस साइंटिस्ट टाइम के, है ना। तो वहाबी मूवमेंट को वलीउल्लाह मूवमेंट भी बोलते हैं। ये बेसिकली मुस्लिम धर्म को उन इलाकों में भी पहुंचाना चाहते थे, या मुस्लिम धर्म को उन इलाकों में भी पहुंचाना चाहते थे जहाँ पे मुस्लिम धर्म बड़ा कम था। सो दे वांटेड दर उल हरब द लैंड ऑफ काफिर्स टू दर उल इस्लाम द लैंड ऑफ इस्लाम, है ना। दिस मूवमेंट इज बेसिकली अगेंस्ट सिख्स इन पंजाब। द थर्ड स्टेटमेंट इज द वहाबीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 1830s में शुरू हुआ। शाह वलीउल्लाह और अब्दुल वहाब की प्रीचिंग से ये बड़े इंस्पायर थे और सर सैयद अहमद बरेलवी ने इस मूवमेंट को शुरू करा था 1830s में। और वो जहाँ पे जिन जगहों पे मुस्लिम धर्म नहीं था इतना ज़्यादा, वहाँ पे ये मुस्लिम धर्म को प्रमोट करना चाहते थे। बेसिकली पंजाब वेयर सिख इज़ इन मेजॉरिटी। अंग्रेज़ों ने
जब 1857 का रिवोल्ट सप्रेस करा, बहावीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेटर्स बोल के वायलेंटली सप्रेस करा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक कॉज नहीं था 1857 के रिवोल्ट का। जैसे कि हमें पता है कि 1857 का रिवोल्ट था वो किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के करके नहीं हुआ था, उसमें नंबर ऑफ रीज़न थे जिन्होंने एक वी कैन से सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था रिवोल्ट को ट्रिगर करने के लिए। सो ऑप्शन 1 इज हैवी टैक्सेशन, दिस इज करेक्ट। हैवी टैक्सेशन क्या था कि अंग्रेज अपना चीप फैक्ट्री से बना हुआ चीप माल इंडिया में चीप प्राइस पे सेल करते थे और जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उन पे हाई टैक्सेस लगाते थे, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स की मार्केट डिस्ट्रॉय हो गई। द सेकेंड इज पैट्रोनेज ऑफ द आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर लॉस्ट। इसमें जो रॉयल फैमिलीज थी है ना, दे कांट पे और दे कांट पैट्रोनेज द आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स है ना, वो जो भी यहाँ के शिल्पकार थे, जो भी कलाकार थे अपने अपने राज्य के, उनको नहीं वो पाल सकते थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनको इतना लूट लिया था कि उनके पास इनको देने के लिए कोई पैसे नहीं थे। सो दे लेफ्ट देयर जॉब्स एंड रिटर्न टू विलेजेस। सी ऑप्शन इज इट इंक्रीज द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। जब रॉयल फैमिलीज अपने शिल्पकारों अपने कलाकारों को पे नहीं कर सकी तो वो सारे अपने अपने गांव वापस आ गए और अपने गांव में आके उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है ना। वहाँ पे जो इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई और उनको अपने आप को पालने के लिए, वहाँ के लोगों को, इंडियन लोगों को अपने आप को पालने के लिए फिर से एग्रीकल्चर शुरू करना पड़ा है ना। तो इट इंक्रीज द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि जब इंग्लैंड में वहाँ का सिंथेटिक कॉटन प्रोड्यूस होने लगा, जहाँ वहाँ पे और कॉटन प्रोड्यूस होने लगा, तो इंडिया का जो कॉटन था उसकी मार्केट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोशो रिलीजियस कॉजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज्ड अनरेस्ट अमंग द पीपल। दिस क्वेश्चन इज टॉक्ड अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 के सोशो रिलीजियस कॉजेज क्या थे। द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। यस, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया के लोगों का धर्म परिवर्तन करती थी। जो यहाँ के हाई कास्ट लोग थे उनको क्रिश्चियन मिशनरीज के ये काम अच्छे नहीं लगे। तो वन फैक्टर इज दैट दे अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी जिनके खिलाफ इंडियन ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी उनके खिलाफ हुई। उनमें मेन था बैन ऑफ सती, विडो रीमैरिज है ना, और वीमेन एजुकेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। जब अंग्रेजों ने ये कानून इंडिया में लागू करे तो इंडियन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने इनको एज इंटरफेयर लिया इन देयर रिलीजियस मैटर। सो देयर वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। द थर्ड इज द टैक्सेशन ऑफ द मॉस्क एट द टेम्पल लैंड्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में हिंदू धर्म स्थानों पे भी और मस्जिदों पे भी टैक्स वगैरह लगाए थे जिनके खिलाफ वहाँ के लोग उनके खिलाफ हुए थे। इसका मेन जो एग्जाम्पल है सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, वो हुआ था बेसिकली टैक्सेशन ऑफ द इंडियन टेम्पल्स बाय ब्रिटिशर्स। एंड द फोर्थ वन इज द रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अंग्रेज खुद को इंडियन से ऊपर मानते थे और इंडियंस को कई बार तो स्लम डॉग्स भी बोलते थे है ना। वो खुद को सुपीरियर मानते थे और उन्हीं इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के वजह से इंडियन लोग उनके खिलाफ खड़े हुए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। द नेक्स्ट इज व्हाई वर द सिपाही डिसकंटेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना। दे हैड टू क्रॉस सी टू सर्व। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि जो भारतीय सिपाही थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व करते थे वो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हुए, क्योंकि दे हैड टू क्रॉस सीज
to serve. This statement is correct. लॉर्ड कैनिंग 1856 में एक एक्ट लेके आए थे जिसका नाम था जर्नल एनलिस्टमेंट सर्विस एक्ट। इस एक्ट में ये प्रोविज़न था कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में सर्व करेगा उसको समुद्रों से पार सर्व करने के लिए जाना पड़ेगा। और उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी में एक मिथ था कि अगर हिंदू लोग समुद्र को पार करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द लेसर इन्वॉल्वमेंट कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटरपार्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडियंस। वो हमेशा ही इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको कम सैलरीज देते थे, है ना, अनप्लेटेबल फूड देते थे, और उनको कई बार जाति सूचक शब्द बोल के या उनको कुछ ऐसी अभद्र भाषा बोल के अपमानित करते थे। तो ब्रिटिश आर्मी में जो भी इंडियन सर्व कर रहे थे वो उनके खिलाफ शुरू हो गए थे। सो फर्स्ट एंड टू एंड थर्ड आर करेक्ट। दे वर अलाउड टू बियर सेक्टेरियन मार्क्स एंड हेंस रिलीजन वर स्पोर्टेड इन द आर्मी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ब्रिटिश आर्मी में सेक्टेरियन मार्क्स, जो भी धर्म चिन्ह थे, तिलक लगाना, कानों पे तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, ये सब बैन थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो विद दिस द वीडियो इज ओवर। I hope you like this. Thanks for watching and do share, like and subscribe our channel. Thank you very much.